हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर। और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे कल एक गैप अप ओपन की थी और गैप अप को सस्टेन किया। यहाँ पे देखो मार्केट का बेसिकली क्या हुआ ना, सेंटीमेंट यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। जो यहाँ पे लगातार नीचे आ रही थी, फिर उसके बाद जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ उसके बाद से मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मार्केट को लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली बाई कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। कल जब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था। बस छोटा-सा ही था, बस 2 लॉट के साथ लिया था एक। ये देख सकते हो 921 को मैंने 2 लॉट के साथ 25,800 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया था। फिर यहाँ पे फिर एक हेज लिया था क्योंकि मैं ट्रेड को मतलब अ, हर टाइम मॉनिटर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना था, तो इसलिए यहाँ पे एक हेज के साथ इसको लेके गया था। फिर एक बार इसको देखा मैंने कि कुछ ₹1000 के आस-पास प्रॉफ़िट चल रहा था और एक बार देखा कि कुछ ₹700 के आस-पास चल रहा था, 7 या 800 के आस-पास, तो उसके बाद मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। फिर इसको मैं इसको बेसिकली होल्ड करना चाहिए था, तो आगे से मुझे पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको प्लानिंग करना होगा। तो यहाँ पे मार्केट का जो व्यू है, यहाँ पे देखो कल पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, गैप अप ओपन हुआ और गैप अप सस्टेन हुआ। तो अभी ये जो फ़रवरी मंथ के लिए यहाँ पे जो व्यू है ना, ये थोड़ा-सा अपसाइड है क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। और हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दे। तो इस व्यू के साथ हम क्या कर सकते हैं, इस व्यू के साथ हम यहाँ पे पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज और एक ट्रेड डिप्लॉय करूँगा, जो पोजिशनल ट्रेड करूँगा, जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का होगा और उसमें भी ऐसा पुट शॉर्ट करके जाऊँगा। जो ये लो है इसको बेसिकली शॉर्ट करके जा सकते हैं 25,500 का। तो देखते हैं आगे, मतलब मार्केट आज कहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देख सकते हो इंडिकेट कर रहा है कि 83 पॉइंट गैप अप का। तो हो सकता है कि आज भी थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है। तो मार्केट जब ऊपर जाती है ना, ऐसे गैप अप ओपन होता है, फिर पूरा दिन वहीं पे ट्रेड करता है, फिर अगला दिन गैप अप ओपन होता है, तो ये बेसिकली गैप अप पे ऊपर जाती है। और यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो चुका है, अभी व्यू जो है वो अपसाइड का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन में भी कल मैंने 750 समथिंग कुछ प्रॉफिट बुक किया था इसमें, जो कि 2 लॉट के साथ 5 पॉइंट होता है। और आज देखते हैं थोड़ा एक पोजिशनल ट्रेड डाल के जाऊँगा आज। तो यहाँ पे व्यू तो ऐसा है और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं जनरली एक बेसिकली आपका व्यू कैसा होना, कैसे आप ट्रेड डिसाइड करोगे। अगर आप देखोगे कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, और उसके बाद आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करोगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम में बेसिकली वीकली में अगर देखोगे मार्केट में, यहाँ पे एक डाउन साइड था, फिर यहाँ पे अप साइड था, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस वीक में काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल दिया था पिछले वीक में, फिर इस वीक के स्टार्टिंग में भी ये उसके ऊपर ही स्टार्टिंग हो रहा है। तो हो सकता है कि ये जो हाई था, ये लेवल को ये इस वीक में जा सकता है हाई को टेस्ट करने के लिए। तो इस वीक का जो व्यू है मेरा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा वीकली चार्ट में, तो बेसिकली लॉन्ग साइड का व्यू है। और उसके अकॉर्डिंग आप इसको बस डेली फ्रेम में एक बार देख सकते हो कि डेली फ्रेम में भी प्राइस एक्शन ऐसे ही अलाइन हो रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, गैप ओपन होकर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो हो सकता है कि इस लेवल तक आ जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको और लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे, 1 आवर चार्ट में, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट ऊपर के साइड का ही व्यू बना रही है। यहाँ पे जो देखो, इस दिन काफ़ी बड़ा गैप ओपन हुआ था इसलिए नीचे आ गया था और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन किया इसी रेंज में। फिर कल का जो गैप ओपन हुआ उस रेंज में सस्टेन किया, तो हो सकता है कि यहाँ पे और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट जब लेट्स से आज कहीं इस लेवल पे, आज अगर कहीं लेट्स से इस लेवल पे ओपन होता है, जो इसका हाई लेवल है 25,900 के आसपास कुछ ये लेवल के ओपन होता है, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर ओपन होगी तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे आएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि जब कुछ लोग होंगे जो पुट शॉर्ट करके गए हैं, कुछ लोग होंगे जो लॉन्ग व्यू के साथ कॉल बाय करके गए हैं। तो जिन लोगों ने बाय करके गया होगा या फिर पुट शॉर्ट करके गया होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगी। तो वो लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को लॉक करना चाहेंगे, तो वो लोग मार्केट ओपन होते ही उनका पोजीशन को क्लोज कर देंगे। और अगर कॉल ऑप्शन बाय किया है उसको क्लोज कर रहे हो मतलब शॉर्ट कर रहे हो, तो बेसिकली वो नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर नीचे आता है, फिर ये जो कल का क्लोजिंग लेवल के आसपास अगर आता है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा व्यू जो है वो अप साइड का है।
तो वहाँ पे हम पुट शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का व्यू रहेगा। और फिर उसमें बेसिकली हमको एक रेंज रहेगा, ये जो रेंज का लो है यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है अगर प्योर डायरेक्शनल ले रहा हो तो। अगर उसके साथ मेरा हेज है, लेट्स से मैं स्प्रेड बनाया हूँ, बेसिकली पुट एक पुट शॉर्ट किया हो, एक पुट ऑप्शन बाय किया हूँ, तो बेसिकली वो स्प्रेड है, पुल पुट स्प्रेड होता है। और अगर ऐसा बनाया हो तो उसमें मतलब थोड़ी देर रुक सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सेलिंग रेल लेके अगर मार्केट अपोजिट में जा रहा है वो लॉस देगा, पर जो बाइंग है वो प्रॉफिट देगा। तो ऐसे करके उसको हेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपका व्यू अगर रॉन्ग जा रहा है तो आप उल्टा साइड से शॉर्ट करो ना, तो यहाँ पे अगर नीचे ये रेंज को अगर ब्रेक कर देगा तो हम ऊपर ऊपर से कॉल शॉर्ट करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो व्यू यही है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू देखना पड़ेगा डेली चार्ट में या फिर वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट मिल रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में भी मिल रहा है, तब आप वहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। तो मैं जनरली ऐसा ही करता हूँ। और मेरा जो मैं जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट में अगर ट्रेड करोगे, मेरे को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में वो कभी कभी मतलब आपको फंसा देती है, ठीक है। वो बेसिकली मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि एक ब्रेकआउट होता है, उसके ऊपर 10-20 पॉइंट जाता है, फिर वहाँ से रिवर्स होकर आ जाता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, और जनरली अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब कितना अच्छा काम करता है। आपको बस कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखिए, ये जो 6 तारीख का चार्ट था, ठीक है। ये जो मार्केट ओपन हुआ, ये जो इसका बेसिकली आप बोल सकते हो कि इसका इस रेंज पे टाइम बिता रहा था, ये सपोर्ट था। ओपन होते ही उसको ब्रेक करके नीचे आया, ठीक है। बहुत सही। फिर यहाँ पे ये जो ब्रेक करके आ रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रेड नहीं बनेगी। पर यहाँ पे सपोर्ट बनेगी कि नहीं वो भी मेरे को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका जो हाई था, ये लेवल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल में बहुत बार यहाँ पे टाइम बिताया, फिर देखो इस लेवल के आसपास ये नीचे आ गया। तो मार्केट जब फर्स्ट टाइम उस लेवल के आसपास आ रही है, तो यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आती है या फिर टाइम बिताती है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी, तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, वहाँ पे मैं कॉल शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे कॉल शॉर्ट करके मैं बैठा रहूँगा, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा, तो इस रेंज का अगर तेजी से मार्केट ब्रेक करके जाएगा, तब मेरे को लॉस देगी। पर ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पे टाइम बिताती है, ठीक है। अगर मार्केट लेट से यहाँ पे मतलब आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिता रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर से अगर ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम क्या होगा, हमको थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। पर यहाँ पे मतलब जब तक टाइम बिता रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो एटलीस्ट मेरे को डीके तो मिलता रहेगा ना, थीटा डीके तो मिलता मिलता रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल शॉर्ट करके बैठे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला मूव आराम से कैप्चर हो जाता। और अगर यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हो कि हमारा व्यू क्या था, ऊपर साइड का व्यू था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना के यहाँ पे रैली बनाया, फिर मार्केट नीचे जब आ रहा है, जब इसके आसपास आएगा, तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होके गया था। तो यहाँ पे आराम से आप इस लेवल के आसपास आने से पुट भी शॉर्ट कर सकते हो। तो डायरेक्शनल ट्रेड ऐसे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसे करके बेसिकली हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे देखो लगातार ये 3 तारीख का बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ था, नीचे आया था, ऊपर गया था, नीचे आया था। ये 4 तारीख का है। यहाँ पे देखो इतना नीचे नीचे तक आ गया था, फिर ऊपर चला गया था, फिर इस लेवल में ये टाइम बिता रहा था बहुत देर से, फिर ये बड़ा कैंडल बना के नीचे आ रहा था। तो इस लेवल के आसपास कॉल शॉर्ट करना सही रहता। यहाँ पे कॉल शॉर्ट करता तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट मिलता, फिर यहाँ पे मार्केट आया इस लेवल पे, फिर यहाँ से फिर से नीचे आया। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए मैं जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, रेदर देन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। क्योंकि ब्रेकआउट जब भी कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो उस रेंज में मार्केट बहुत टाइम बिताता है। मतलब एक जो रेजिस्टेंस जोन है तो वहाँ पे मार्केट क्या करेगी, बहुत बार ऊपर उस रेजिस्टेंस जोन में जाएगी, नीचे आएगी, जाएगी, नीचे आएगी, फिर मतलब ऐसा 3-4 बार होता है, उसके बाद आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो इसलिए बेसिकली मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर आप ट्रेड करोगे, तो उसमें आपका प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये है मेरा बेसिकली ट्रेडिंग प्लान ऐसे मैं करता हूँ ट्रेडिंग। और आज का देखते हैं, आज मार्केट लग रहा है थोड़ा सा आज भी गैप अप ओपन हो सकता है। और अगर थोड़ा सा अगर रिट्रेस करता है, तो उसके बाद हम पुट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे आज। तो इस महीने अगर आप देखेंगे, तो हम लोगों का ये सेकंड वीक चल रहा है, ठीक है। पर ये जो कल का जो प्रॉफिट था बहुत ही कम था, क्योंकि मेरे को टाइम मतलब एक्टिव टाइम में नहीं मिला।
एक्टिवली ट्रेड करने का, मार्केट को मॉनिटर करने का, क्योंकि अभी एक जॉब ज्वाइन किया हूँ तो वहाँ पे मेरा टाइम जा रहा है, तो अभी मेरे को पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के साथ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 आवर का चार्ट देखेंगे या फिर डेली चार्ट देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक व्यू बना के उस व्यू को हम ट्रेड करेंगे। और इंटरडे में अगर कुछ बड़ा मूव आता है तो उसको बेसिकली हमें ट्रिगर लगा के उसको रखना पड़ेगा। और गैप अप गैप डाउन होगा तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, और इसीलिए हमको एक हेज हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि मैक्स लॉस डिफाइंड होना चाहिए कि जितना आप एफोर्ड कर सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। तो ये बात है। ये सेकंड वीक स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी का सेकंड वीक देखते हैं कैसा जाता है। तो ठीक है गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।